हेलो गाइस, दिस इज आदित्य और हम चैप्टर 2 कर रहे हैं सेल्फ एंड पर्सनालिटी, जिसका एक थर्ड पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। राइट, सो अब ऐसे समझ लो, दुनिया के आपके अलग अलग साइकोलॉजिस्ट एक ही चीज़ पे अग्री करते हैं। ठीक है, हर इंसान के अंदर एक सेंस होता है कि मैं कौन हूँ, मैं दूसरों से कैसे अलग हूँ। राइट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट बिकॉज हम अपनी पर्सनैलिटी क्या बताया जो तुम्हें यूनिक बनाती है, और सोशल आइडेंटिटी जो ग्रुप से जुड़ी होती है, हम दोनों से अटैच्ड हैं। ये जो सेंस होती है ना, हमें स्टेबिलिटी देती है, जैसे लाइफ के बीच में एक आपका लाइफ के लिए काइंड ऑफ एंकर करते रखती है। अब इसमें बात आती है आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट की, मतलब हम खुद को कैसे देखते हैं। आपका खुद के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि हम हमारे दिमाग में अपनी क्या इमेज बनाए हैं। ये ओवरऑल पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तुम्हें लगे कि तुम फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो बट एकेडमिक्स में थोड़े वीक हो, और इसको और डिटेल में देखो तो तुम अपनी रीडिंग स्किल्स पे कॉन्फिडेंट हो सकते हो बट आपको मैथ से डर लगता हो। सो ये सब सेल्फ कॉन्सेप्ट के पार्ट हैं। इसको मेजर करना मुश्किल है क्योंकि ये काफ़ी पर्सनल चीज़ है। साइकोलॉजिस्ट अक्सर सीधा इंसान से पूछते हैं कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, और फिर उस बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये था सेल्फ कॉन्सेप्ट, तुम्हारे लिए क्या थॉट है। फिर आता है सेल्फ एस्टीम। राइट, ये वो पार्ट है जो बताता है कि हम अपनी वैल्यू या वर्थ को कैसे जज करते हैं, मतलब खुद को आप कितना वैल्यूएबल समझते हो। अगर किसी बच्चे को लगता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं होमवर्क में अच्छा हूँ, ठीक है, किसी को लगता है मैं गेम्स के लिए हमेशा चूज होता हूँ, या मेरे दोस्त मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत सोशेबल है, तो क्या होगा, उसकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है। लेकिन अगर बच्चा बार बार नहीं कहता है, हर चीज़ का नाम में उत्तर देता है, तो इसका मतलब उसकी सेल्फ एस्टीम थोड़ी लो है। अब रिसर्चेज ने ये भी दिखाया है कि 6-7 साल की एज तक बच्चे अलग अलग एरियाज में अपनी सेल्फ एस्टीम डेवलप कर लेते हैं, कुछ एकेडमिक्स में, कुछ सोशल लाइफ में, कुछ फिजिकल अपीयरेंस में, कुछ स्पोर्ट्स में। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ये सेंस और ज़्यादा रिफाइंड होती चलती है। हाई सेल्फ एस्टीम वाले बच्चे स्कूल्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं और पीयर्स के बीच यानी अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं, जबकि लो सेल्फ एस्टीम वाले बच्चे एंजाइटी, डिप्रेशन या कभी कभी अग्रेसिव बिहेवियर भी आपका एग्जिबिट करने लगते हैं, शो करने लगते हैं। राइट, पेरेंट्स का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वार्म और सपोर्टिव पेरेंटिंग जो होती है सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करती है, जबकि ओवर कंट्रोलिंग पेरेंट्स अक्सर बच्चों की सेल्फ एस्टीम को हर्ट करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं और नीचे और ले जाते हैं। ठीक, अब आते हैं हम सेल्फ एफिकेसी पे। ये मतलब वर्ड तो तुम्हारे लिए नया होगा बट सिंपल है। मतलब इसका ये होता है कि तुम्हें अपने ऊपर कितना भरोसा है कि तुम लाइफ के सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो। ये आइडिया बैंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी से आता है। बैंड्यूरा ने दिखाया था कि हम बहुत कुछ ऑब्जर्व करके सीखते हैं। अब सोचो, अगर तुम्हें लगता है कि एग्जाम में पास होना मेरे हाथ में है, तो तुम हाई सेल्फ एफिकेसी वाले बंदे हो। अगर हाई सेल्फ एफिकेसी वाले लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, कम डरते हैं और लाइफ की सिचुएशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। मान लो कि कोई बंदा डिसाइड करे कि मैं आज से स्मोकिंग छोड़ रहा हूँ और उसका सेल्फ एफिकेसी हाई है, तो चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि वो अपनी हैबिट छोड़ भी देगा, उसे बातें नहीं बना रहा। तो गुड न्यूज़ ये है कि सेल्फ एफिकेसी डेवलप करी जा सकती है। सपोर्टिव पेरेंट्स हो, पार्टनर्स हो, पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो, अच्छे आपके रोल मॉडल्स हो, ये सारे इस चीज़ में हेल्प करते हैं। देन वी हैव गॉट अ स्टडी सेल्फ रेगुलेशन। ये एक तरह की सुपर पावर है, ठीक है, जो हमें अपने बिहेवियर को मॉनिटर करने और ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करने की एबिलिटी देती है। हाई सेल्फ मॉनिटरिंग वाले लोग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस की वो क्या चीज़ें कर रहे हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये वही चीज़ है जो हम आम नॉर्मल भाषा में विल पावर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी हम अपने शॉर्ट टर्म डिज़ायर्स को डिले करते हैं। जैसे क्या करोगे, फॉर एग्जांपल फ़ोन यूज़ नहीं करना जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं, ठीक है, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको कुछ गोल अचीव हो जाए, बेसिकली आपके मार्क्स आ जाए। इंडियन कल्चर में भी सेल्फ कंट्रोल को हमेशा काइंड ऑफ काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फास्टिंग होती है, व्रत होते हैं, रोज़े होते हैं, या मटेरियल चीज़ों से डिटैचमेंट होती है। ये सब प्रैक्टिसेस हैं जो सेल्फ रेगुलेशन में हेल्प करती है, अपने आप को कंट्रोल करने में। साइकोलॉजी में कुछ टेक्निक्स भी है जो सेल्फ रेगुलेशन को बूस्ट करती हैं, जिसमें पहला है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, मतलब अपने बिहेवियर, खुद के बिहेवियर को नोटिस करना।
जब हम अपने एक्शंस को क्लियरली देखते हैं तब हमें पता लगता है कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है। दूसरा होता है सेल्फ इंस्ट्रक्शन, कि खुद को गाइड करना, जैसे एग्जाम के टाइम पे बोलना कि मैं शांति से पढ़ाई करूँगा, पैनिक नहीं करूँगा। ये सरप्राइजिंगली काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। और तीसरा होता है सेल्फ रीइंफोर्समेंट, मतलब खुद को रिवॉर्ड देना जब हम अच्छा काम करते हैं, अच्छा हमें फील होता है, राइट। जैसे एग्जाम्स में अगर आपके अच्छे स्कोर्स आए तो बढ़िया भाई मूवी देखने चले जाओ, आइसक्रीम खा लो, पिज्ज़ा, ट्रीट दो अपने आप को। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट सेल्फ कंट्रोल को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो बच्चे ये पूरे कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हमारे सेल्फ को शेप करते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट बताता है हमें कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, एस्टीम बताता है कि हम अपनी वैल्यू क्या है, एफिकेसी बताता है कि हम अपने ऊपर कितना भरोसा करते हैं, कितने वर्केबल हैं, रेगुलेशन बताता है कि हम अपने एक्शंस को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन सब चीज़ों को ना डेवलप किया जा सकता है। मतलब अगर अभी लगता है कि कॉन्फिडेंस या सेल्फ कंट्रोल कम है तुम्हारे अंदर, तो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह सकते हो और सही माइंडसेट से हर चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल फॉर द थर्ड पार्ट। आई विल सी यू इन द फोर्थ वन। प्लीज़ देखते रहना, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, बहुत ज़रूरत है भाई। टेक केयर, बाय बाय।